हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स। देखिए, अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं 27 मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश। और ये किसके लिए किया गया है? एमएसएमई क्षेत्र की 98,000 इकाइयों के लिए। इसके अंदर 98,000 यूनिट्स में कम से कम 10 लाख लोग काम करते हैं। तो इस एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। और अगर हम ये बात कहें कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार बनाया गया था 1990 में। और कौन मनाता है? तो इसको मनाता है अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू, ATR द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। पहली बार मनाया गया था 1990 में, और हर साल उस दिन से अब तक 23 मई को ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी से संबंधित थे। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। बलबीर सिंह सीनियर लंदन ओलंपिक्स 1948, हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952 में जो हुए थे, और मेलबर्न ओलंपिक्स जो 1956 में हुए थे। इन ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। और देखिए, इस शामिल होने के कारण वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले देश के इकलौते खिलाड़ी थे। तो ये बात हो गई कि वो इन तीनों टीम के हिस्सा थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी हैं, इनको 1957 में पद्मश्री मिला था। पद्मश्री से नवाजे गए थे, और पद्मश्री हासिल करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। एक और बात यहां से निकल के आती है फ्रेंड्स, देखिए 1948 के जो ओलंपिक्स हैं, इसके अंदर भारत ने ब्रिटेन को हराया था। और इसी ओलंपिक्स के ऊपर 2018 में इंडिया में एक मूवी बनी थी जिसके एक्टर थे अक्षय कुमार। उस मूवी का नाम है गोल्ड। गोल्ड मूवी 1948 के ओलंपिक्स के ऊपर बेस्ड थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका आंसर है आभास झा। आभास झा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आभास झा कौन है? देखिए, आभास झा ने 2001 में वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था। वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया था? 2001 में। और वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक। नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में कौन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर है भारत, इंडिया। देखिए, भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। और इसके साथ ही भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। मतलब पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे पे इंडिया। पहले नंबर पे चाइना। देखिए, PPE इक्विपमेंट क्या है? कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स PPE का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस COVID-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। देखिए, कैनरा बैंक ने ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और ये किसके लिए किया गया है? देखिए, कैनरा बैंक कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा। इसके जरिए क्विक लोन दिए जाएंगे ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके और वे इससे अपनी जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सके। और देखिए, कैनरा बैंक की इस योजना के तहत कर्जदार अपनी कार्य पूंजी का 10% या फिर 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है।
तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? चक्रवात की बात हो रही है तो चक्रवात का नाम है अम्फान, जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों को ही इफेक्ट किया है। तो देखिए इसका आंसर है 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। देखिए प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है और साथ ही में ये भी कहा है कि 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा जिन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और 50-50 हजार की घोषणा उन लोगों के लिए की गई है जो घायल हो जाएंगे। तो इसका आंसर है 1000 करोड़ रुपए। और ये कहां से दिया जाएगा? प्रधानमंत्री राहत कोष, पीएम रिलीफ फंड में से, पीएम रिलीफ फंड। तो देखिए 1000 करोड़ तो इन्होंने दिए हैं पश्चिम बंगाल के लिए, और 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं ओडिशा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 500 करोड़ रुपए, और डेथ के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई घायल हो जाता है इंजरी के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा, 50,000। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा देश गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देगा? इसका आंसर है रूस, रशिया। देखिए फ्रेंड्स, गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, और इसको कौन करने जा रहा है? इसरो के चेयरमैन है के सिवान। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं को एकीकृत किया है? तो इसका आंसर है उमंग। देखिए उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेवा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और देखिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD की 7 सेवा जैसे करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग एंड साइक्लोन को एकीकृत किया है। तो फ्रेंड्स चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।